लड़की कौन है? जाके देखो जरा ये कौन है और कहाँ जा रही है। रोहित बाबू, जरा पता नहीं कहाँ है। रोहित बाबू। ए चोकरी, ए चोकरी, अंदर कैसे आ गई तू? छोकरी पूरा का पूरा टप्पर ही गवार है का? कुछ तमीज है कि नहीं? तमीज सिखाने वाली तू कौन होती हो? मैं रेशमा हूँ। रेशमा हो या विस्मा, अंदर क्या लेने आई हो? मुंडियों का अचार डालने आई हूँ। डलवाएगा? कुछ मदद कर सके है तो इतना बोल कि इतने बड़े घर में रोहित बाबू कहाँ रहे थे? रोहित बाबू? तुम उन्हें कैसे जानती हो? अब तू क्या मेरी पूरी जन्म कुंडली बांचेगा? जा रहे थे तो जा। बीबी जी जरा ऐसे समझाओ, तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए हैं तो रोहित बाबू से तुम मिलकर ही जाएंगे। हाँ ठीक है ललित, मैं देखती हूँ। कहाँ से आई हो? लो, यहाँ लोग सवाल बहुत पूछे। जहाँ रोहित बाबू का कारखाना लग रहा है वहीं से आ रहे हैं हम। कारखाने से आई हो? इतनी दूर से पैदल आई हो? और नहीं तो क्या, रोहित बाबू ने हमारे लिए मोटर कार लाई दी है। पैदल ही आवे हैं, पर जाते वक्त मोटर में ही जाएंगे। और वो मरा मिले तब तो। गाली देने जितना अधिकार बना लिया तुमने और मुझे पता भी नहीं चला। तुम क्या उनकी अम्मा हो जो तुम्हें सब पता रहे? एक तो वो मुआ घोड़ा चुरा कर नहीं लाया, ऊपर से रोहित बाबू। कहाँ से आ गई? लो आ गए। मुझे पता होता कि मेरे आवाज देने पर तुम भागे आओगे तो मैं पहली आवाज दे देती। अरे लेकिन तू आई कैसे यहाँ पर? पैदल आई हूँ और मैं पूछूं कि तुम घोड़ा क्यों नहीं लाए अब तक? चोरी से डरते हो और तुमने कहा था माँ से मिलवाओगे तो आवाज दो माँ को। माँ जी! ठीक ही तो कह रही है बेचारी, माँ से नहीं मिलवाओगे? देखिए जी, आप इसे ना बोलिए, ये मेरा और इसका मछीटा है। रेशमा, रेशमा यही तो मेरी माँ है। ये कौन है? सब क्या हो रहा है? ये कौन है? अरे तुम इससे बात करो, ये बड़ी माँ है। बड़ी माँ? माँ? अब समझ में आया तुम इतने बिगड़े हुए क्यों हो। कि दो माँ हो, वो बच्चा तो बिगड़े ही बिगड़े। हटो। बड़ी माँ जी, मैं आपको समझाती हूँ। मेरा नाम रेशमा है, मैं आदिवासी बंजारा हूँ, अपने बापू की इकलौती बेटी हूँ। कहीं सीसा बेची हूँ जिसे ये बुरा समझते हैं। हम कारखाने में मिले थे जो यहाँ से बहुत दूर है। घोड़ा चुरा कर अब तक लाए हैं जिसका इन्होंने वादा किया था। मेरी राम कहानी खत्म। घोड़ा चुराने का वादा किया था तो घोड़ा चुरा के लाए क्यों नहीं? जी वही तो मैं पूछ रही हूँ। अब बोल बच्चों। हाँ बोल बच्चों। बड़ी माँ, मैं आपकी बात सुना। क्या समझाओगे? क्या मैं बंजारों की छोटी बात नहीं जाती? पर माँ सवाल ये है कि बात हमारे तक पहुंची कैसे? हाँ पहुंची कैसे? पहुंची कैसे? आज इसमें मेरा कच्चू दोस्त ना पहल इन्होंने ही की थी। कहा कहीं सीसा बेचना छोड़ देंगे। अब भला कोई किसी अनजान लड़की से इस तरह बात करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। जब पहल इन्होंने किया तो हमारी सी पड़ेगी। अब इस ऐसा बेचने से मना करता था। हाँ जरूर पड़ेगा। मेरा दोस्त कहता भी नहीं है। कच्चू पाप तो मेरे मन में भी जागा था। जब मैंने इन्हें पहले देखा तो सोचा काश यही मेरे लिए घोड़ा चुरा के ले आए। अच्छा, अब ये घोड़ा चुरा के लाएगा तो भी पिटेगा। हाँ नहीं माँ जी, जाने दीजिए, हम इनको माफ करते हैं। और से माफ किया तो तू पिटेगी। दरअसल माँ ये दोनों पिटेगी। हाँ मैं तो हैरान हूँ कि इतना बड़ा गम हो गया कि घोड़ा चुराएगा। घोड़ा? हाँ घोड़ा चले छोड़ो। प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम। अब चलो। अरे बाप रे, ये कैसी लड़की है? माँ, तुम कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। कितने सालों बाद देख रही हूँ। रात भर नींद नहीं आई होगी ना? मैं भी नहीं सो सकी। मर्द के लिए संबंध बनाना कितना आसान है, लेकिन उस संबंध को निभाने का फैसला करना, यहीं पर आकर मर्द औरत बन जाता है, जबकि औरत को कोई भी फैसला करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता।
तुमने सुना ना संजीत, किस तरह उस बंजारा लड़की ने इस होटल में आकर हंगामा मचा दिया। उसे यहाँ आकर ऐसा करने में कुछ भी शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी। रोहित, एक मिनट रोहित, तुम सिगरेट पीते हो ना? एक देना जरा। बहुत परेशान नजर आ रहे। मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है? संजीत, तुम साल में 1-2 बार सिगरेट पीते हो, या तो बहुत परेशानी में या फिर जब तुम बहुत खुश होते हो। खुश तो तुम नजर आ नहीं रहे। तुमने फैसला कर लिया? किस बारे में? घोड़ा चुराने का। तो तुम तक ये खबर पहुंच ही गई। अगर नौबत यहाँ तक आई कि मुझे रेशमा के लिए घोड़ा चुराना पड़ेगा, तो मैं वो भी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे एक रात जेल ही क्यों ना जाना। संजीत, रेशमा के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सुना तुमने संजीत? हाँ सुना। अगर घोड़ा चुराने जैसा आसान काम होता तो मैं तुम्हारे लिए एक बार नहीं 100 बार कर चुका होता। ये लो, आप सब यहाँ जमे और हम इतनी देर से आप लोगों को ढूंढ रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? माँ जी अगर खुश हैं तो क्या हमें माँ जी की खुशी बढ़ानी नहीं चाहिए? लेकिन वो कैसे? पिछले साल जो बात निखिल ने याद दिलाई थी, इस साल मैं याद दिला रही हूँ। अरे भाई, परसों माँ जी का जन्मदिन है और हम सब अपनी उलझनों में उलझे हुए। देखो भाई, एक का ऑर्डर तो मैंने दे दिया, लेकिन बाकी सब आपको करना पड़ेगा। चलिए, मैं तो भूल ही गया था। माँ का जन्मदिन जरूर मनाया जाएगा। चलो मेरे साथ, कम ऑन। एक साल बीत गया, पता ही नहीं चला। मैं खुश हूँ कि आज भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और मैं खुश हूँ कि परिवार बढ़ भी रहा है। खुशी का एक पल मिले तो उस एक पल को और बढ़ाना चाहिए। मेरा बस चले तो इस एक पल को मैं अपनी पूरी जिंदगी पर फैला दूं। मैंने कुछ फैसले किए। बॉम्बे का होटल रंजीत ने संभाल ही लिया है। यहाँ का होटल संजीत संभालेगा और सिलिकॉन वैली रोहित संभालेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे व्यवस्थित करने जा रही हैं। ऐसा ही समझो, उसका भी वक्त आ चला है। होटल्स और सिलिकॉन वैली तो ये लोग संभालेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बॉबी को कौन संभालेगा? आप मेरी चिंता ना करें। हाँ, चिंता की क्या बात है? जब ऊपर वाले ने इसे भेजा है तो इसे संभालने के लिए किसी न किसी को तो भेजेगा। गुड इवनिंग। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इला जी। मैं अंकित आज मेहरा हूँ। ये फूल बाबूजी की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज? थैंक यू। कितनी बड़ी हो गई हो। तुम कनाडा में थी ना? जी हाँ, कल ही वापस आई हूँ और आज बाबूजी ने यहाँ भेज दिया। अच्छा, कहाँ ठहरी हो? हाबी की होटल में, रूम नंबर 368। ओह, दैट्स वेरी नाइस। जब यहाँ आ ही गए हो तो कुछ दिन ठहर के जाना और बाबूजी को फोन कर देना कि मैंने तुम्हें रुकवाया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर सबका मुंह मीठा होना चाहिए। माँ, केक काटिए। Enjoy yourself.
speak to Mr. Ajit Anand, please. मैम वो तो चेकआउट हो गए हैं। कब? आज ही। आपने उन्हें मेरा मैसेज नहीं दिया? मैम मैसेज तो दिया था बट उन्होंने बगैर पढ़े जेब में डाल लिया और चले गए। ओह, मेरा बिल तैयार है? यस मैडम। ये रहा चेक, इसमें रकम भर लीजिएगा और मेरा सारा सामान और रसीद ऊपर वाले होटल में पहुंचा दीजिए। आप वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? जी हाँ। योर रूम नंबर? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा नाम ही काफ़ी है क्योंकि अब वो होटल मैंने खरीद लिया है। थैंक यू। थैंक यू। कब गई वो? कल रात को। मुझे खबर क्यों नहीं की? खबर की थी मगर आपके सेक्रेटरी ने बोला आप सो रहे हैं। वो इडियट है वो। क्या संजना आपको त्याग कर गई है? जी नहीं, उन्होंने होटल गोवा खरीद लिया और इस वक्त वो वहीं गए। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं? फिर किसी वक्त एट द मोमेंट आई एम बिजी। संजय तो ऐसे करो। बिजी तो आप नहीं हैं। हाँ, अगर इलाजी से ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो गो राइट अहेड। एक मिनट, आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं। संजय, प्लीज सेंड अ मैसेज, आई वांट टू स्पीक टू। राइट। पूछिए क्या पूछना है। पूछिए। मेरा पहला सवाल, क्या आप हमेशा से ही ऐसे सेल्फिश थे? हाउ डेयर यू से दैट? क्या खुदगर्जी देखी आपने मुझ में? मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपकी माँ दुश्मनों का निशाना बनी हुई है और आप संजना में इतनी उलझी हुई हैं कि आपको अपनी माँ के दुश्मन नजर नहीं आए। मसलन अन्ना, जो जेल तोड़कर भागा शायद दोबारा हमला करने के लिए, और वो ठाकुर जो आप ही के होटल में ठहरा और सोनाली को उठाकर ले गया। अजीत आनंद को यूज करके आपने उसके रुपया उसको वापस कर दिया और उसे दुश्मन बना दिया और उसे भूल गए। वो मामूली सा ब्रोकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है वो ठाकुर उसी का आदमी या अन्ना, या जिसके इशारे पर इलाजी के सर पर पत्थर लगा, उसे भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई। तामली, गोपाल, अजमेर, आदिवासी प्रमुख, जोगी के साथी, कितनी लंबी लिस्ट है आपके दुश्मनों की, लेकिन आप इसके बारे में सोच नहीं पाए क्योंकि आप बिजी हैं। खैर आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने एक लिस्ट तैयार की है, इस पर लिखे हर नाम पर विचार कीजिए और उन नामों पर लाल पेंसिल से मार्क कर दीजिए जो सिंघानिस के दुश्मन हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त जरूर इसके लिए निकालेंगे। अच्छी लगती है। सब तुम्हारे लिए आके ना, तुम्हें सीटियाँ बहुत अच्छी लगती है ना। मुझे जो अच्छा लगता है वो हमेशा ला कर दोगे? कभी मांग कर तो दे। ये तो मैंने नहीं मांगी थी। मांगोगी नहीं तो बिना मांगे ला कर दूंगा।
वैसे तो काफी स्मार्ट नजर आते हो, पर जरा सुने कि बिना मांगे ऐसी कौन सी चीजें लाकर दोगे जिन्हें मैं इनकार न कर सकूं? यकीन रखो अंकिता, मैं जो कुछ भी लाकर दूंगा तुम इनकार नहीं कर पाओ। अच्छा, तो बताओ क्या लाकर दोगे? मैं लाकर दूंगा तुम्हें 10-12 स्लेटी रंग के सनराइजेस और उतने ही चंपई रंग के सनसेट्स, पेड़ के नीचे लेटी हुई छांव, झोली भर खुशबू, तब तब बरसता हुआ सावन, जाड़े की गुनगुनी धूप, शराब में डूबी हुई हवा, गनगौर घटा, मोर पंख, शंख और बस 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 बॉबी, अब इतनी सारी चीजें लाकर दोगे तो मैं रखूंगी कहाँ? और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक दुश्मन की बेटी हूँ? तो ये जनाब कि एक दुश्मन की बेटी के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखो अंकिता, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी अभी हुई कहाँ है? दुश्मनी करने के लिए दोस्ती करनी जरूरी होती है। जैसे तुम्हारे बाबूजी और मेरी बड़ी माँ पहले दोस्त थे और आजकल दुश्मन। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो लाकर दूंगा, तो इनकार तो नहीं करोगी ना? जब लाकर दोगे तब बताऊंगी। फिलहाल दोस्ती की उठती हुई लहरों में दुश्मनी को डुबा दें। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ये टैबलेट ले लीजिए, इससे दर्द भी जाता रहेगा और आराम भी हो जाएगा। आप सोने की कोशिश कीजिए। हवलदार जी, आपका फोन है। फोन कहाँ से? चौकी से, इंस्पेक्टर गायकवाड़। अच्छा अच्छा, चौकी से। ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ फोन अटेंड करके। अरे तंबाकू तो देना। अरे ले यार।